आप इस वीडियो को देख पा रहे हो इंटरनेट के होने के वजह से। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये इंटरनेट काम कैसे करता है? पहले हम कम्युनिकेशन के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इट्स एस्टिमेटेड दैट स्पीच हैड ओरिजिनेटेड around 100,000 years ago, and about 50,000 years after that, the visual communication such as painting had occurred. But जब हम modern communication की बात करते हैं, then we have two particular dynasties which are the Bishang and Wangchuan dynasties in China, जिसके इन्वेंशन के बाद सारे ही मैसेजेस को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। और उसके करीब 150 ईयर्स के बाद योहानस गुटेनबर्ग जो जर्मनी के थे, उन्होंने एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन बनाया था उसी प्रिंटिंग प्रेस का। इस इन्वेंशन के बाद से प्रिंटिंग रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। एंड इन द 19th century, electricity entered the communication industry and hence the name telecom had first occurred. The first of these inventions came by a man known as Joseph Henry, who first invented an electric telegraph in the year 1831, which allowed long distance communication. And then came the famous telephone, aptly named so based on the Greek origins, tele meaning far and phone meaning sound, which was invented by Alexander Graham Bell in the year 1876. टेलीफोन बेसिकली यार ये करता था कि वो आपके साउंड्स को लेके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता था, और जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिसीवर के पास पहुंच जाता था, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वापस ही साउंड को कन्वर्ट होके आपको वो सुनाई देता था। पर ये एग्जैक्टली काम कैसे करता था? जब भी आप लैंडलाइन पे बात करते हो तो आपके जो साउंड्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर थिन डिस्क में चले जाते हैं जिसका नाम डायाफ्राम होता है। उसी डायाफ्राम में आपके जो साउंड वेव्स है उसको इलेक्ट्रिक वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रिकल वेव्स ट्रैवल करते हैं किसी टावर को, जो उन वेव्स को एम्पलीफाई करके वापस ही एक रिसीवर के लैंडलाइन तक पहुँचाता है, जहाँ पे वापस ये पूरा प्रोसेस रिवर्स में काम करता है। यानी अब ये इलेक्ट्रिक वेव्स साउंड वेव्स में कन्वर्ट होकर रिसीवर को सुनाई देता है। फोन भी लगभग ऐसे ही काम करता है, बट इंस्टेड ऑफ द डायफ्राम दैट वी हैड इन द लैंडलाइन, it is the microphone which acts as the converter, which converts the sound waves to electrical waves and transmits them. And then comes the internet. You see, internet में भी यही fundamental principle है। जब भी आप किसी डेटा जैसे कोई फोटो या फिर वीडियो को शेयर करते हो, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है, और जैसे ही वो एक पर्टिकुलर रिसीवर के जगह पे चले जाते हैं, उनको रिकन्वर्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर डेटा में जो उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में था, और वो विजुअल मीडिया या फिर ऑडियो मीडिया के थ्रू उस रिसीवर को दिख जाता है या सुनाई देता है। पर ये सारे वेव्स हमें कभी दिखते नहीं हैं, तो ये वेव्स ट्रांसमिट कैसे होते हैं, और ये वाईफाई और मोबाइल डेटा का फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसे ही हम किसी इन्फॉर्मेशन को या डेटा को शेयर करते हैं, वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है, जो अपना इन्फॉर्मेशन रिटेन करते हुए थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कैरी करता है, जैसे वो कहाँ से निकल रहे हैं और उनका डेस्टिनेशन कहाँ पर है। और फिर इन चीज़ों को बाइनरी फॉर्मेट यानी ज़ीरोस और वंस में कन्वर्ट किया जाता है। फिर ये कन्वर्टेड फॉर्मेट में जो सिग्नल्स होते हैं, ये वेव्स के थ्रू, जनरली रेडियो वेव्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं आपके राउटर को या फिर एक आपके मोबाइल टावर को। राउटर इन द केस ऑफ वाईफाई एंड मोबाइल टावर इन द केस ऑफ यूजिंग सेल्यूलर डेटा। अब यहाँ पे क्या होता है? अगर आप राउटर की बात करते हो तो यहाँ पे केबल्स कनेक्ट हो जाते हैं जो आपके ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ओन करते हैं। इनका बेसिक काम ये होता है यार कि वो एक सबसे फास्टेस्ट रूट देखे जिसके थ्रू आपका जो डेटा है वो ट्रैवल करके आपके डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए, और यहीं पे बीच में वो एक इंटरनेट हब तक ट्रैवल करते हैं इन्हीं वायर्स के थ्रू। ये इंटरनेट हब यार एक सॉर्ट ऑफ स्टोरेज है जहाँ पे सारा कुछ चीज़ स्टोर होता है, करीब करीब एक सर्वर के तरह है। एंड यही हब्स में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज भी होता है, जैसे एक मेल कहाँ जाना चाहिए और एक व्हाट्सएप मैसेज कहाँ जाना चाहिए।
डिफरेंट नेटवर्क्स के थ्रू। पर आप ये सोचो कि अगर आपका रिसीवर बहुत ही दूर कहीं पे है, जैसे डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर, तब इन्फॉर्मेशन कैसे पास ऑन होता है? यहाँ पे भी सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल लगता है यार। एंड इनफैक्ट वी हैव सच लॉन्ग केबल्स विच एक्सटेंड टू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स एंड विच आर बरीड इनसाइड द ओशन बेड, जो हमें बिल्कुल भी दिखता नहीं है, और इन्हीं के थ्रू इंफॉर्मेशन पास ऑन होता है। दिस इज द फंडामेंटल बैकबोन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंटरनेट थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब यार वाईफाई और मोबाइल डेटा का बेसिक डिफरेंस, जो मैंने पहले भी बोला था, यही होता है कि वाईफाई में ऑब्वियसली आप जो सिग्नल्स भेजते हो वो राउटर तक पहुंचते हैं, और उसके बाद सारा कुछ जो प्रोसेसिंग होना होता है वो केबल्स के थ्रू होता है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टेक केयर करते हैं। जैसे हैदराबाद में अगर आप रहते हो तो एक्ट फाइबर नेट हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट जब आप बात करते हो मोबाइल डेटा की, तो आप जो सिग्नल्स भेजते हो वो मोबाइल टावर तक पहुंचते हैं, और उसके बाद वो आगे या तो ट्रांसमिट किया जाता है या फिर वो हब को पहुंचते हैं, या फिर आगे का जो पूरा रास्ता है वो सारा कुछ सेम होता है। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि आपका जो सिग्नल होता है वो अगर वाईफाई का चक्कर हो तो वो राउटर तक पहुंचते हैं, और मोबाइल डेटा के चक्कर में वो टावर तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, जो इंडियन गवर्नमेंट टेकअप कर रहा है। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ये करना चाहता है कि वो PM1 करके एक प्रोग्राम के थ्रू कई सारे ऐसे पब्लिक वाईफाई स्पॉट्स खोल देना चाहता है, ताकि 50% से भी ज़्यादा जो इंडिया का पॉपुलेशन अभी तक इंटरनेट को जानता ही नहीं हो या फिर वेब के ऊपर आए ही नहीं हो, वो सारे ही लोग इस चीज़ को डिस्कवर कर पाए। दिस इनिशिएटिव आई थिंक इज़ अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव, इसीलिए मैं इसके बारे में एक छोटा सा चीज़ मेंशन करना चाहता था। एनीहाउ, बैक टू द टॉपिक। जैसे मैं कह रहा था कि वाईफाई और डेटा का डिफरेंस यही होता है, और इनफैक्ट आप अगर देखते हो तो डेटा में 2G, 3G, 4G, 5G ये सारे चीज़ दिखते हैं, जिनका बेसिक डिफरेंस यही होता है कि वो ट्रांसमिशन जो हम करते हैं उनका इम्प्रूवमेंट। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊँ तो 4G और 5G का डिफरेंस ये होता है कि 4G जो वेव्स होते हैं वो कम फ्रीक्वेंसी के होते हैं कंपेयर टू दी 5G वेव्स, और जब कोई भी वेव ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का हो जाता है तो वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन कम एरिया में पैक कर पाता है, यानी वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसमिट कर पाते हैं पर वेव, देयर बाय इंक्रीजिंग द स्पीड एट विच द इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स। पर इसके डाउनसाइड्स भी है, जो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा कि इन चीज़ों को कॉम्बैट कैसे करा जा रहा है। इनफैक्ट स्पेसएक्स का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका नाम स्टारलिंक है, जिसके थ्रू वो दुनिया के हर एक पॉइंट को इंटरनेट पहुंचाना चाहता है सैटेलाइट्स के थ्रू। नाउ दैट इज इन शॉर्ट हाउ द इंटरनेट वर्क्स मोर और लेस। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो वॉक्स ने बनाया था, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारा कुछ सीखा था इस पर्टिकुलर वीडियो के रिसर्च के वक्त। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। पर आप ये सोचो कि फ्यूचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकता है। जैसे हम सबसे पहले सिर्फ बोल के कम्युनिकेट करते थे, उसके बाद विजुअल मीडिया जैसे पेंटिंग्स का शुरुआत हुआ था, उसके बाद वी स्टार्टेड टाइपिंग थिंग्स यूजिंग द प्रिंटिंग प्रेस रेवोल्यूशन, उसके बाद इंटरनेट का एडवांसमेंट हुआ है, एंड आगे इसके बाद क्या हो सकता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट यार मैंने देखा था MKBHD का, जहाँ पे मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं वो कहते हैं कि रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी ही वो ऐसे दो चीज़ है विच विल प्रॉब्ली बी द फ्यूचर ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू आप काइंड ऑफ कहीं भी खुद के प्रोजेक्शन को पहुँचा सकते हो। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। बट एज फॉर नाउ दिस विल बी द एंड ऑफ दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको कोई चीज़ सीखने को मिला तो डू शेयर द वीडियो। और हमेशा की तरह सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हो, सवाल ये है कि आप जितना भी जानते हो क्या उसको पूरी तरीके से जानते या समझते हो। स्वयं विचार करो।